व्यूअर्स, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तभी से अमेरिका के साथ कई यूरोपियन देश ने यूक्रेन को अपनी तरफ से लगातार हथियार सप्लाई किए हैं। लेकिन इन सभी यूरोपियन देशों में जर्मनी ने यूक्रेन को अब तक सबसे ज्यादा हथियारों की मदद प्रोवाइड की है। लेकिन फिलहाल जर्मनी के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जहां पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की कोलिशन की गवर्नमेंट गिर चुकी है और यहाँ पर जल्द ही नई सरकार का गठन के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। इसी बीच अपनी चुनावी प्रचार के दौरान अपोजिशन लीडर फ्रेडरिक ने कहा है कि अगर वो जर्मनी के चांसलर बनते हैं तो सबसे पहले वो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को 24 घंटे का टाइम देंगे इस जंग को रोकने के लिए, और अगर वो नहीं माने तो फिर इसके बाद जर्मनी यूक्रेन को अपनी सबसे खतरनाक एयर सरफेस टॉरस क्रूज मिसाइल की सप्लाई करेगा और साथ ही यूक्रेन को ये खुली छूट देगा कि वो इसका इस्तेमाल रशिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए भी कर सकता है। और जर्मनी के पास 150 से लेकर 300 इस तरह की मिसाइल रेडी टू डिलीवर कंडीशन में मौजूद है। ये जर्मनी मिसाइल अपनी लॉन्ग रेंज क्षमता के दम पर टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हुए दुश्मन के हैवी वेपन सिस्टम, हैवी बंकर्स जैसे स्ट्रेटेजिक महत्व के एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें, यूक्रेन की तरफ से लंबे समय से ही जर्मनी से इन मिसाइलों की रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन करंट जर्मन गवर्नमेंट ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि वो यूक्रेन को इन मिसाइलों की सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया के तरफ से भी सभी यूरोपियन देशों को ये वार्निंग दी जा चुकी है कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन को इस तरह की मिसाइल सप्लाई की जो कि रशिया के अंदर तक हमला कर सकती है, तो फिर इस केस में उन देशों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अब जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है जो कि इस जंग को यहीं पर खत्म करने का विचार कर रही है, जिसमें रशिया के हाथों यूक्रेन का अच्छा खासा एरिया लग सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता आने में अभी 2 मंथ का समय है और उससे पहले ही यूक्रेन ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द भारी हथियारों के दम पर रशिया फौज पर बड़े बड़े हमले करते हुए या तो अपने कुछ इलाकों को वापस छुड़ा ले या फिर रशिया के कुछ रीजन्स पर अपना पकड़ बना ले, ताकि समझौते के वक्त उसका भी पक्ष मजबूत रह सके। हालांकि फ्रेडरिक मर्ज का जवाब देते हुए रशिया के भूतपूर्व प्रेसिडेंट का बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने मर्ज की इन बातों को एक महज चुनावी स्टंट बताया है और कहा है कि जर्मन इन मिसाइलों के दम पर भी यूक्रेन को कुछ खास फायदा इस जंग में नहीं होने वाला है। व्यूअर्स, ये तो क्लियर है कि ट्रंप के हाथ में पावर लगे उससे पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर काफी कुछ अनिश्चित चीजें देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।